Hello students, welcome to my channel Online Classes by Kusum. So we are doing class 9th maths and right now we are on chapter number 13, that is your surface areas and volume. All the questions previously done I will provide the link in the description box और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. जितने भी क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. सो हियर वी गो. द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून. अब आपको जो है एक स्फेरिकल बैलून दिया गया है जिसका रेडियस कहा गया है कि इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. तो पहले उस बैलून का रेडियस 7 सेंटीमीटर था और जैसे ही आपने एयर इज बीइंग पंप, जैसे ही आपने उसमें एयर डाली है तो उसके बाद उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया है 14 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस. आपको सरफेस एरियाज निकालने हैं बैलून के जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था तब, और जब उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हुआ, और उसकी आपको रेशियो निकालनी है. तो सबसे पहले हम केसेस ले लेते हैं. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस ले लेती हूँ जब उसमें एयर इंसर्ट नहीं की गई थी. ठीक है, तो उस टाइम जो आपका रेडियस था वो कितना था, रेडियस ऑफ बैलून. तो रेडियस ऑफ बैलून यहाँ पे स्मॉल आर से ले लेते हैं हम. ये था आपका 7 सेंटीमीटर जब उसमें एयर इंसर्ट नहीं की गई थी. तो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्योंकि उन्होंने उसी की रेशियो पूछी है. तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून. अब बैलून आपको बोला गया है कि वो स्फेरिकल बैलून है. तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर लगेगा दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे एंड वी विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया ऑफ अ बैलून आपका यहाँ आ गया फर्स्ट केस में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी विल टेक सेकंड केस. सेकंड केस आपका क्या था, जब बैलून में आपने एयर इंसर्ट कर दी थी. ठीक है, तो एट दैट टाइम आपके पास रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ अ बैलून. यहाँ पे हम इसे कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं. तो ये था आपका 14 सेंटीमीटर. सेम अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे भी सरफेस एरिया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4 पाई, नाउ कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास यहाँ 14 दी गई है और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो आपके पास सरफेस एरिया फर्स्ट केस में भी आ गया है, सेकंड केस में भी आ गया. अब आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया कि रेशो ऑफ सरफेस, यानी कि आपको रेशो निकालनी है. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रेशो ऑफ सरफेस एरियाज. इन दोनों की आपको रेशो निकालनी है. तो सरफेस एरिया फर्स्ट टाइम कितना आया था आपका 616 और उसके बाद आया था 2464. तो हमने इन दोनों की रेशो निकाल दी. आपको पता है जब हम रेशो निकालनी होती है तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं और इसको सिंपल जब आप सॉल्व करेंगे आपको 1/4 मिलेगा. दोनों ही इवन नंबर्स हैं, बहुत ईजिली आप लोग इस कैलकुलेशन को कर सकते हो. तो यू विल गेट 1/4. तो यहाँ से अब आपको रेशो क्या आ गई, रेशो इज इक्वल टू 1:4. तो ये जो आपका है ये इसका आंसर आ गया है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन. इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पुट करने हैं और कुछ भी नहीं करना है और सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन इन एनी एक्सरसाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और नेक्स्ट वीडियो पे मैं उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर दूंगी. एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.